चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं नवोदय का पार्ट 3 संख्या पद्धति। ठीक है, तो पास्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा जानते हैं बेसिक चीज़ें। तो इसके लिए संख्या वाला पार्ट है, एक प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लें। और कुछ चीज़ें इसमें भी बेसिक चीज़ें कंप्लीट करते हैं पहले, इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि अंक हमारे क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो अंक हमारे होते हैं 1 से लेके 9 तक। ठीक है, 0 से लेके 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है हमारे अंक हैं। इन्हीं अंक 10 अंकों में ये क्या है, 10 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इन्हीं 10 में से 10 अंकों से मिलाकर सब बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या हम बताते हैं। तो ये हमारे गिनती के सभी अंक। तो गिनती के अंक कितने होते हैं गिनने वाले, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, यानी कुल 10, 0 को शामिल कर लें तो 10। अब जानेंगे यौगिक संख्या क्या होती है। ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, तो हमने पिछली एक वीडियो में जाना था बेसिक क्लास में, तो वो पहले देख लें। इसमें हम जानेंगे थोड़ा थोड़ा बेसिक। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे क्या होती हैं यौगिक संख्या। देखते हैं, तो यौगिक संख्या, और इसी को हम बोलते हैं भाज्य संख्या भी। ठीक है, क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो यौगिक संख्या हमारी क्या होती है, भाज्य संख्या को ही हम यौगिक संख्या बोलते हैं। इसका परिभाषा क्या होती है, परिभाषा लिखेंगे, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाज्य हों। ठीक है, तो क्या है, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, उसी को हम यौगिक संख्या बोलते हैं, उसी को भाज्य संख्या बोलते हैं। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो। ठीक है, यानी स्वयं और एक के अलावा भी किसी संख्या से अगर भाग जा रहा है उनमें पूरा पूरा, तो उन्हें क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। ठीक है, अब जानेंगे परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। उन चीज़ों को जानते हैं इस वीडियो में, जो चीज़ें वो बेसिक क्लास की वीडियो में नहीं बताई गई थी। ठीक है, परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी गई हों, वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी गई हों उसे परमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या, परमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे a बटे b के रूप में। ठीक है, कैसे लिखी गई हों, a बटे b के रूप में। कोई भी संख्या ले लेते हैं, लेकिन वो क्या हो, b 0 के बराबर ना होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, मतलब b नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर ना होना चाहिए, यानी यहाँ पे 0 ना होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 4/3, 2/5, 4/7, ये सब क्या है, परमेय संख्या, बटे में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 ना होना चाहिए हर में। इसे बोलते हैं हम अंश, और इसे बोलते हैं हर। ऊपर का अंश होता है, नीचे का हर होता है। ठीक है, अब जानते हैं आगे, अब जानते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ठीक है, पहले जानेंगे बड़ी संख्या।
क्या जानेंगे? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या हो? तो जैसे कि हमें एक अंक की बड़ी संख्या लिखना है तो कैसे करेंगे, और दो अंक की लिखना है तो कैसे करेंगे? एक अंक की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी। अब जैसे कि लिख दें, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। अब जैसे कि लिख दें हम तीन अंक की, कितने अंक की? तीन अंक की सबसे बड़ी, और ये संख्या कितनी, कैसे लिखेंगे? ठीक है। जैसा कि हम एक अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो कितना लिखेंगे? एक बार 9 लिखेंगे। दो अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो दो बार 9 लिखेंगे। तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो तीन बार 9 लिख देंगे। अगर चार अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो क्या करेंगे? चार बार 9 लिख देंगे। ठीक है। तो इस तरह ये सबसे बड़ी संख्या होती है। अब छोटी संख्या क्या होगी? यानी जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना है उतने ही बार 9 लिख देंगे। ठीक है। इसका परिभाषा कितनी रहेगी? जितने अंक की बड़ी संख्या लिखना हो उतने ही 9 लिख देते हैं, लिखते हैं। ठीक है। तो ये हो गई बड़ी संख्या। जितने अंक की बड़ी संख्या लिखना हो उतने ही 9 लिख देते हैं। जैसे कि हमें 5 अंक की बड़ी संख्या लिखना है, कितने अंक की? 5 अंक की। तो क्या करेंगे? 5 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5। अब मान लो जैसे 6 अंक की बड़ी संख्या लिखना है तो क्या करेंगे? 6 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हो गई 6 अंक की बड़ी संख्या। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अब जानेंगे छोटी संख्या। छोटी संख्या कैसे लिखते हैं? छोटी संख्या। ठीक है। अब जानेंगे छोटी संख्या के बारे में, ध्यान से देखना है। छोटी संख्या क्या थी? जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है, एक बार उससे एक कम शून्य होगा। ठीक है। जैसे कि परिभाषा क्या होती है? जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना हो तो एक पर मतलब एक लिख के उससे एक कम जीरो होगा, ये परिभाषा। ठीक है। जैसे कि हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है, जितने अंक की लिखनी है, जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, क्या करेंगे? एक पर मतलब एक लिख देंगे और उससे एक कम जीरो होगा। एक कम मतलब जैसे कि हमें 5 अंक की लिखनी है, कितने अंक की? 5 अंक की। 5 अंक की छोटी संख्या लिखना है तो क्या करेंगे? एक पर उससे एक जीरो कम होगा। 5 मतलब 5 अंक की लिखना है तो 4 जीरो होंगे, 1 2 3 4। ये हो गई हमारी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। मान लो हमें 7 अंक की लिखना है, कितने अंक की? 7 अंक की सबसे छोटी लिखना है तो क्या करेंगे? एक पर उससे एक कम जीरो, यानी 7 है लिखा है तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ये हो गई हमारी 7 अंक की सबसे छोटी संख्या। ठीक है। अब जैसे कि मान लो हमें 3 अंक की लिखना है, कितने अंक की? 3 अंक की। तो क्या करना है? एक पर उससे एक कम जीरो, मतलब 3 लिखा है तो 2 जीरो,
1 2, यानी जितने अंक की लिखना है 1 लिखो और उससे एक कम जीरो कर दो। 3 अंक की लिखना है तो 2 जीरो, 4 अंक की लिखना है तो 3 जीरो, 5 अंक की लिखना है तो 4 जीरो। ठीक है, एक में। ये होती है हमारी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या, बड़ी संख्या और प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पिछले वीडियो में बताई गई थी, वो वीडियो पहले देख लें। ठीक है, इसके बाद करते हैं चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये थी हमारी आज की बेसिक क्लास पार्ट 3 के लिए, संख्या पद्धति का पार्ट 3 के लिए।